वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं कितने लंबे समय से इस तरीका की जो वीडियो है वो बना रहा हूं कि अभी तो मात्र 3 ट्रिलियन ही गायब हुए हैं। अभी कितने, दुनिया के लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की जो मनी है अभी तो वही डूबी है। आने वाले समय में 2029 तक ये पहुंचनी है 38 ट्रिलियन। क्यों? मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है और मैंने वीडियो में बताया था कि लगभग अमेरिका के ऊपर 38 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो डेट है, और ये जो डेट है इसको उतारने के लिए अमेरिका को बेचनी पड़ेगी अपनी मंदी को पूरी दुनिया के अंदर। और अपनी जो मंदी है वो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका कैसे बेचेगा? वो अपनी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके द्वारा बेचेगा। लेकिन अभी जो है उसके द्वारा एक कार्य जो किया गया, उनकी जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके द्वारा जो कार्य किया गया, उसमें यह किया गया कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये चाहते हैं कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व यानी कि उनका जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उन्हें इजी मॉनेटरी पॉलिसी रखें। लेकिन अमेरिका का जो इकोसिस्टम है, आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जो व्यापार है वो डॉलर के अंदर अप्रोक्सीमेट जो है लगभग 67 से लेकर के 70% जो व्यापार है वो अमेरिकन डॉलर में होता है। अब अमेरिका जो है वो जो उनका फेडरल रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक है, वो जब भी पॉलिसी बनाएगा तो वो पूरी दुनिया को देख करके बनाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि नहीं, वो जो पॉलिसी बनाए वो ऐसी पॉलिसी हो जो अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनकी जो पॉलिटिक्स है जो कि लगातार नीचे गिर रही है, इनकी अप्रूवल रेटिंग्स, एक तो वो ऊपर आ जाए, और दूसरा क्या है कि जो मिड टर्म इलेक्शन जो आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत निश्चित हो जाए। लेकिन जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जिनका नाम है जेरोम पावेल, तो जो जेरोम पावेल है उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपके अकॉर्डिंग नीति नहीं बना सकता क्योंकि हमारा जो मुद्रा है वो वैश्विक मुद्रा है और उससे प्रभावित होगी पूरी दुनिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको लेकर के अड़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप जेरोम से बोलते हैं कि अगर आप ये नहीं करते तो मैं आपको हटाऊंगा, और हटा करके जो इनके एक अपने दोस्त हैं, या कहिए कि इनके अपने ही एक रिलेटिव्स हैं जिनका नाम है केविन वॉर्स। केविन वॉर्स जो है उनको नया अध्यक्ष बनाने के लिए इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने ये कदम उठाया, पूरी दुनिया के अंदर जो डॉलर है अभी तक वो ऊपर जा रहा था, और क्योंकि डॉलर ऊपर की ओर जा रहा था, भारत के अंदर भी लगभग 91 से ज्यादा हो गया, वो 91 रुपीज। अब 91 से जैसे ही वो ज्यादा होता है, लोगों ने इसमें और इन्वेस्ट शुरू किया। अब जानते होंगे कि जैसे डॉलर बढ़ता है तो दुनिया में जो भी प्रीशियस मेटल्स हैं, डॉलर, इसको डॉलर को हम बोलते हैं पेट्रो डॉलर, क्योंकि पेट्रोल के साथ में ही ये पैक्ड है। 1971 के बाद में जो राष्ट्रपति निक्सन हुए हैं, निक्सन के द्वारा इसको जो है पेट्रोल के साथ पैक्ड कर दिया गया। अब दुनिया के अंदर जो प्रीशियस मेटल्स हैं वो इसके साथ ही चलते हैं। अब जैसे ही होता है कि भाई डॉलर बढ़ेगा तो प्रीशियस मेटल के दाम बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि जब प्रीशियस मेटल भी बढ़ रहा है, डॉलर भी बढ़ रहा है, तो अब परसेप्शन की लड़ाई है। परसेप्शन में क्या होता है कि जैसे ही ये पता चला कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है उनको हटाएंगे, और आने वाले समय में जो ये हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के चल रहे थे अभी तक पावेल, इनको हटा करके एक ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर कार्य करने के लिए तैयार है। अगर वो ऐसा करता है तो अमेरिका के अंदर जो है वो सिंपल यानी कि एकदम सस्ती ब्याज दरें पर, रेट पर जो है वो धन मिलना शुरू हो जाएगा। और अमेरिका के अंदर अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनके जो फेडरल सेंट्रल बैंक जो होते हैं उनको प्रभावित करेगा। तो एक तो ये जो टर्बुलेंस है वहां से शुरू होती है, और दूसरा जो टर्बुलेंस है वो होता है भारत का जो बजट है 1 तारीख में आने वाला है। परसेप्शन ये क्रिएट होता है कि देखो, डॉलर में पैसा लगाइए क्योंकि डॉलर होने वाला है महंगा, और ये जब महंगा होगा तो हमारा जो है बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब होता यह है कि लोगों ने प्रीशियस मेटल में या तो इन्वेस्ट करेंगे या तो डॉलर में कर रहे हैं वो, तो उन्होंने प्रीशियस जो गोल्ड है उसको बेचना शुरू कर दिया, जो चांदी है, गोल्ड है। और इसमें अमेरिका की अपनी पॉलिसी भी है, ऐसा नहीं कि ये कोई सिंपल हुआ है, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि जिस तरीका से चाइना हो, भारत हो, या ब्रिक्स के जो नेशंस हैं वो लगातार गोल्ड और जो चांदी है, ये सिल्वर जो है, उसके अंदर लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे। अमेरिका ने सोचा होगा, बिल्कुल इनकी जो पॉलिसी वो ये रही होगी कि देखते हैं कि ये कब तक कर सकते हैं इस कार्य को। कारण ये भी है कि दुनिया के अंदर अगर हम बात करें कि फिजिकल गोल्ड जो है सबसे ज्यादा लगभग 8,000 मीट्रिक टन जो गोल्ड है वो अमेरिका के पास है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा है उनके पास में। तो उन्होंने शायद एक रिस्क भी ये लिया है, लेकिन ये कामयाब होगा या नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होने वाला है, क्योंकि जो फिजिकल एसेट्स हैं वो बाद में रिकवर कर जाएंगी, लेकिन जिस तरीका से आने वाले समय में जो डॉलर गिरेगा वो कभी भी उठ नहीं पाएगा। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि जो अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो अब एक उन्होंने आखिरी दाव ये खेला है कि ये भी हम खेल करके देखते हैं कि ये जिस तरीका से अमेरिकन जो बॉन्ड्स हैं उनको बेच करके
बाहर निकल रहे हैं और ये गोल्ड वगैरह में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनका जब ये गोल्ड और इसके प्राइस गिरेंगे तो लोगों का जो विश्वास है वो इससे हट जाएगा और दोबारा से डॉलर पे चला जाएगा। बात है सारी परसेप्शन की लड़ाई की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये परसेप्शन बनाते हैं तो ये पश्चिम के मीडिया ही बनाते हैं, आपको याद होगा, लेकिन ये ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन देखते हैं पहले ये मसला क्या है। ये सारा का सारा इशू ये है कि बाजारों में जो है वो लगातार गिरावट देखी गई है। अब गिरावट में ये है कि लोग जो है वो डॉलर परचेज कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर परचेज करने से क्या होगा कि भाई डॉलर जो है वो लगातार बढ़ेगा। लेकिन ये भारत में बहुत जल्दी कम होने वाला है, क्योंकि भारत में जो सरकार है वो डॉलर रिलीज करेगी मार्केट में, और जैसे ही रिलीज करेगी तो जो 92 या 93 पे भी खरीद लेंगे ना, ये बाद में जाकर के 88 या 89 हो जाएगा, और ये जो बीच का गैप है फिर उनके भी पैसे डूबने वाले हैं, याद रखना इस बात को। अब पूंजी का भारी नुकसान है सोना चांदी और क्रिप्टो बाजारों में जो है 60 मिनट के अंदर अंदर बहुत ज्यादा, यानी कि लगभग 3 ट्रिलियन जो डॉलर है उसका नुकसान देखने के लिए मिलता है। अब देखना, सोना चांदी अगर हम 31 जनवरी की बात करते हैं तो ये 12% तक की इनके जो ईटीएफ होते हैं उनमें गिरावट देखी गई। अब सिल्वर में जैसे कि रात जो हमने देखा है उस टाइम पे तो कम था, लेकिन अगर सुबह की हम बात करें तो भारत में जहां 3,97,000 पर केजी के हिसाब से था, तो सुबह लगभग वो 3 लाख के अप्रोक्सीमेट आ चुका था। उसी तरीका से गोल्ड का जो ईटीएफ है वो रात, अगर हम 31 जनवरी की बात करें तो ये 15,000 की गिरावट थी, लेकिन सुबह के टाइम देखा था तो 23,700 कुछ की गिरावट देखी गई थी। इसका मतलब है कि ये गिरावट जो है ये अपने आप में नेचुरल नहीं है, ये परसेप्शन की लड़ाई है, ये रिकवर कर जाएगी। ये ध्यान रखना, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है ये प्रीशियस असेट्स के अंदर, अगर आपका है ये फिजिकल असेट्स के अंदर है, तो आप घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जो है इंतजार करना है। तो वही है कि जो इमरान खान ने कहा था ना कि पहले तो आपको घबराना नहीं है, तो पहले मैं भी कहता हूं कि आपको घबराना नहीं है, बस आप शांत हो जाइए कुछ समय के लिए। देखना ये तेजी से बढ़ेगा, बजट आ जाएगा, उसके बाद में ये जो है रिकवर करके जहां आपने परचेज किया था, क्योंकि ये अपने चरम पर था। याद रखना, गोल्ड और जो चांदी थी वो अपने कहां थी, एकदम टॉप पर थी। अब जब टॉप पर थी तो वहां से गिरेगा, और गिरने पर तो नुकसान तो होना स्वाभाविक है, लेकिन यहां काम आएगा पेशेंस। बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें। लेकिन बस मैं कितनी सारी वीडियो बना चुका हूं कि क्रिप्टो करेंसीज या फिर डिजिटल करेंसी पर बिल्कुल इस पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये आने वाले समय में भी। और दूसरा है कि आप जो फिएट करेंसीज होती है उनमें भी विश्वास ना करें, चाहे तो वो अमेरिकन का डॉलर हो या फिर उनके बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, उन पर विश्वास ना करें, क्योंकि आज प्रॉफिट दे रहे हैं, हो सकता है वो आपको रोड पर भी लाकर खड़ा करते हैं। आगे देखना, वही है कि जो गवर्नर बदलने की जो तैयारी है अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कर दी है, और ट्रंप के द्वारा जो फेडरल रिजर्व जो होता है उनका जो सेंट्रल बैंक, उसके जो चेयरमैन है उनको हटा करके कार्विन बॉस जो है उनको लाया गया है, जो कि अपने आप में क्रिप्टो प्रेमी है। क्रिप्टो प्रेमी मतलब है जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, इनका जो स्टेबल कॉइन टाइप का है, उसके भी वो जो है समर्थक रहे हैं। अमेरिका की जो नीतियां वही है कि दुनिया का जो लगभग 65% जो व्यापार है और जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो डॉलर के बीच होते हैं। तो जो शुरू में मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि पॉलिसी ऐसी बनेगी कि जो हमारी जो मुद्रा है वो वैश्विक है, ना कि सिर्फ अमेरिका के लिए है। अब देखना, सोना चांदी और क्रिप्टो में धूम से गिरावट आ चुकी है। बाजार क्रैश क्यों हुआ मैंने आपको थोड़ा बताया है। तबाही का मंजर है, 3 ट्रिलियन जो डॉलर का जो नुकसान इसमें देखा गया है। सुबह तक तो और भी शायद ज्यादा हो सकता है, इसका भी आप निकाल कर गूगल करके देख लेना एक बार। 30 जनवरी को बाजारों में जो है वो कोहराम देखा गया, और ये जो कोहराम है वो क्या होता है वो अगर आप इसकी नॉलेज थोड़ी भी रखते होंगे, मैं तो एकदम आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल किसी तरीका का नहीं। तो ये अपना आप में जो है ये रॉकेट साइंस से कम नहीं होता है। जो ये शेयर बाजार और ये सब इनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है बहुत ही थोड़ी जटिल होती है आम इंसान के लिए। पैसा गायब होकर किसकी जेब में गया? भाई अगर गायब हुआ तो कहीं तो गया ना, तो जाएगा, जाएगा कहां? जाएगा अमेरिका के पास। अगर आपने 2 लाख की चांदी खरीदी, अब भाव जो है वो 1.5 लाख हो गया है, तो पैसे जो है वो कम हो गए हैं। लेकिन कब तक? कब तक? जब तक आप उसको फिएट करेंसी में परचेज नहीं कर लेते। नहीं समझे? देखो, आपके पास असेट है, असेट का वैल्यू है, लेकिन जैसे ही आप इसको बेच करके पैसा लेकर के बाहर निकलेंगे, तो जो पैसा होगा या तो वो डिजिटल फॉर्म में होगा या तो फिजिकल फॉर्म में होगा, या तो आपको 500 के नोट्स मिलेंगे या तो फिर वो आपके बैंक में चला जाएगा, तो यानी कि डिजिटल फॉर्म में होगा। अब अगर आप जब तक ये नहीं करते तब तक ही मैं मानता हूं आपको लॉस है। अगर आपका जो सोना है अगर उसका रेट गिर चुका है, या आपके पास जो सिल्वर चांदी है उसका रेट गिर चुका है, तो आप घबराना नहीं है, ठीक है ना? जो इमरान ने कहा था, तो क्या कहना है, बस आपको जो है ये ध्यान रखना कि मेरे पास में जो फिजिकल असेट है और मुझे पेशेंस रखना है, इसके दाम है जब तक बढ़ जाएंगे। तो वही है कि जब तक आप कागजी मुद्रा में इसको बेच नहीं देते तब तक लॉस नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा कम से कम, ठीक है? मार्केट से पैसा वाइप आउट होने की जो फीलिंग जो है वो सिर्फ आपके मन में है, लेकिन बाद में जब देखना आप ये दोबारा से रिकवर करके वहीं पे आ जाएगा।
अब है क्या यह सिर्फ मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग थी? अब बात वही है कि बहुत ज्यादा ओवर बॉट होने से क्या होता है भाई, देखो बहुत ज्यादा लोगों को परसेप्शन अगर ये बन जाए कि नहीं नहीं भाई जो प्रीशियस गोल्ड है या प्रीशियस जो मेटल्स हैं उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करो, तो उसका क्या है, प्राइस हाइक होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड हो जाएगी, सप्लाई तो वही है, तो डिमांड जैसे ही बढ़ती है उसके जो रेट है वो बढ़ जाएंगे, और जैसे ही रेट बढ़ेंगे अब वो ऊपर पहुंच गया, क्लियर। अब अचानक से अगर बिकना शुरू होगा तो मार्केट में उसकी क्या है, उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ने से तुरंत उसका जो प्राइस वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और ये जो बीच का गैप है, आप अच्छे से जानते होंगे किस तरह के जो लोग हैं वो इस सारे कार्य करते हैं, इनके ऊपर तो बहुत सारी वेब सीरीज भी बनी है, मूवीज भी बहुत ज्यादा बनी है, तो आप जानते होंगे इसके विषय में। चांदी के 4 लाख पहुंचने की जो खबरें हैं वो क्या थी, एक स्पेकुलेशन थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि क्या ये सारा का सारा परसेप्शन का खेल है, परसेप्शन है, सारा का सारा मनोविज्ञान है। निवेशक को लगा कि भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अब बेच करके निकलो, जैसे ही उसने इसे बेचना शुरू करा क्या हो गया, मात्रा बढ़ गया मार्केट के अंदर, तो जैसे ही मात्रा बढ़ेगा तुरंत उसका जो है प्राइस कम होता चला जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कि प्याज के मौसम में प्याज सस्ती हो जाती है, टमाटर के मौसम में टमाटर सस्ते हो जाते हैं, गोभी के मौसम में गोभी सस्ता, तो वही है क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। उसी तरीका से आप देखेंगे कि ज्यादा आपका जो सप्लाई होगी डॉलर की, तो डॉलर के प्राइस कम हो जाएंगे। अब वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीका से रहने वाले हैं। अब भारत के पास में अप्रोक्सीमेट मोर देन $500 बिलियन का जो है वो रिजर्व है। भारत की जो सरकार है अगर उसे मार्केट में इनफ्लो बढ़ाती है तो डॉलर, पहले तो देखो ये स्क्रॉलिंग पॉलिसी हर देश की होती है, भारत तो वही कर रहा है कि लगातार डॉलर को पहले बढ़ा रहे हैं और फिर अचानक से जो है उसको गिरा रहे हैं। तो जो बीच का गैप है वो लगातार ये बना रहे लोगों के दिमाग में कि नहीं डॉलर बढ़ता ही नहीं रहेगा, डॉलर गिर भी सकता है, तो ये है रिस्क लेना पड़ेगा। आगे देखना, अमेरिका का जो एक जो टसल है इसकी भी एक जो है ये देखी जा रही है, इसमें इनका भी हाथ है। चुनाव जीतने के लिए जो कम ब्याज का, वही जो मैंने आपको बताया मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर के अंदर, नवंबर 2026 में अमेरिका के अंदर, तो इसका भी एक ये जो है इनका अपना चल रहा है कि भाई मेरी अप्रूवल रेटिंग जो है वो बढ़ जाए किसी भी तरीका से। अगर महंगाई रही, और महंगाई क्यों है, आप जानते होंगे कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया हुआ है, और अगर टैरिफ लगाओगे तो सामान अमेरिका के अंदर महंगे हो जाएंगे। अगर अमेरिका के अंदर सामान महंगे हैं तो तुम क्या कर रहे हो कि भाई मैं बस अपनी छवि चमका कर रखूं पूरी दुनिया में, और अपने बैंक को कह रहे हो कि आप इस मंदी को जो है ये जो डेफिसिट है इसको पूरी दुनिया को बेको, और देखो बेका कैसे, $3 ट्रिलियन जो है गायब कर दिए दुनिया से। अब सोचना, एक है जेरोम पावेल जो है वो फेड रिजर्व के चेयरमैन है, और इन्होंने कहा कि नहीं हम जो है अपनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखेंगे। इसका मतलब है कि जो ब्याज दर है वो हमेशा 3.75 के प्रतिशत के बराबर शायद अभी भी है, 3.75। तो उन्होंने कहा कि हम यही रखने वाले हैं। आगे देखना, अब वही फेड रिजर्व का फैसला पूरी दुनिया पर भारी क्यों पड़ रहा है, वही है कि दुनिया का जो 65% जो व्यापार है वो यूएसडी यानी कि यूएस के जो डॉलर है उसमें होता है। आरबीआई को कंट्रोल करता है, वैसे ही फेड रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया का जो है लगभग उन पर उनकी जो पॉलिसी है वो निर्भर है। अब अगर अमेरिका में ब्याज दरें बदलती हैं तो भारत के सोना चांदी और क्रिप्टो बाजारों पर सीधा असर पड़ने वाला है। अब वही होता है कि अगर अमेरिका के अंदर ब्याज दर बढ़ जाती हैं, सपोज कीजिए मैं आपको बता रहा हूं अभी, तो ब्याज दर अगर अमेरिका के अंदर बढ़ जाती हैं तो उससे होगा क्या कि जो निवेशक भारत के अंदर निवेश किए हुए हैं, और जो निवेशक भी होते हैं ना वो दो तरीका के होते हैं, अगर आप नहीं जानते इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि एक तो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है। अब अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो ऐसा होता है कि लोग कभी भी उसे निकाल सकते हैं। अब अगर जैसे ही अमेरिका के अंदर ब्याज दर बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा ब्याज दर पर पैसा जो है वो मिलने लगेगा, यानी कि ज्यादा ब्याज दर वहां पर मिलने लगेगी निवेश पर, तो यहां पर जो निवेश है वो लोग निकाल करके कहां जाएंगे, अमेरिका के पास। कारण यही है कि अमेरिका को अभी भी क्या मानते हैं कि भाई वो एक स्टेबल कंट्री है, इसीलिए ज्यादा जो निवेश है वो अमेरिका के अंदर होने का यह भी एक कारण है पूरी दुनिया से। तो अमेरिका के अंदर जाएंगे तो इससे होगा क्या कि भारत से जो है डॉलर निकाला जाएगा और डॉलर के जो प्राइस है वो फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा ही है कंसेप्ट और ज्यादा वो नहीं है। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए और अमेरिका की जो चीजें हैं वो महंगी हो गई। अब महंगी होने का कारण मैंने जो आपको बताया, अब इसको सस्ती कैसे करेंगे, कह रहे कि भी ब्याज दर सस्ती करो ताकि लोन जो है आसानी से। एक वीडियो मैंने और बनाई थी, मैंने ये बताई थी कि जो भारत के द्वारा जो इनके जो फूड स्टेपल्स है उन पर भारत ने 30% जो है टैरिफ लगाने की बात कही थी। अब क्योंकि ये जो उगाने वाले हैं वो है अमेरिका के किसान, और जो अमेरिका के किसान है अधिकांश जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के वोटर हैं। अब अमेरिका के जो किसान है वो भारत के किसान जैसे नहीं होते, वो जो भी एग्रीकल्चर करते हैं उसके लिए वो लेते हैं लोन। वो जो लोन है उसे चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना जो फूड है उसको बेचना पड़ेगा। लेकिन भारत अगर उस पर 30% टैरिफ लगाएगा
तो समझिए कि अब उनका जो सामान है वो ज्यादा कॉम्पिटेबल हो जाएगा भारत की मार्केट में, और डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना राजनीतिक एजेंडा है वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि वो इनके कोर वोटर हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि फेडरल रिजर्व जो है वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको लूज करे, यानी कि उसको थोड़ा सा और जो कमजोर बनाए, ताकि जो किसान है, जो आम लोग हैं, वो आसानी से जो है कर्ज ले सके। लेकिन वही है कि वो होने वाला है नहीं। अभी बदलेंगे, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा। जिसने बाजार हिला दिया वो क्या था, फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लगभग वही 3.75% पर जो है लगातार स्टेबल बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली कहा कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते होंगे कि एक बड़बोले व्यक्ति हैं, वो कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये आप निश्चित रखिए। तो उन्होंने आकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल दिया कि भाई अब तुम्हारा जो समय है वो हो चुका है, अब मैं लेकर के आऊंगा अपने दोस्त को, केविन वॉर्स को, और केविन वॉर्स जो है वो ही करेगा जो मैं कह रहा हूं। अब केविन वॉर्स जैसे ही ये स्टेटमेंट आती है, तुरंत जो है पूरी दुनिया का जो शेयर मार्केट है वो हिलना शुरू हो जाता है। अब ट्रंप जानते हैं कि भाई क्या करना है, किस तरीका से डर का जो माहौल है वो बनाया जाता है, और जिससे बाजार में जो उल्टा जो स्क्वाड है वो चलना शुरू हो जाता है। आमतौर पर डॉलर जो है कमजोर होने से सोना बढ़ता है, लेकिन निवेशकों ने डर के मारे सब कुछ बेचकर जो है कैश होल्ड करना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो लोग वही है कि भाई बढ़ता हुआ दिख रहा है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि पैसा जो है वो मुनाफा हो, लेकिन बस वही है कि अगर जिसने पहले बेच दिया वो तो मुनाफे में निकल जाएगा, जो बाद में पीछे रह गए उनको वो नुकसान झेलना पड़ेगा। वही बात आती है, जब हाथियों की लड़ाई होती है तो जो आम निवेशक है, ठीक है, उसका नुकसान हो ही जाता है। यानी कि बड़े लोगों की जो लड़ाई है उसमें छोटे लोग कुचले जाते हैं। 60 मिनट का जो कोहराम है, बाजार में जो वापसी होती है, और 9:30 पर जो गिरावट शुरू होती है, और लगातार ये जो है गिरावट आपको दिखेगी। 12:30 बजे तक ये लगातार चलता रहा, बाद में जाकर के थोड़ा सा जो रिकवर करता है। और रिकवर मैं बता रहा हूं, फिर आपको वही रिकवर करेगा जो फिजिकल असेट्स हैं। याद रखना, प्रीशियस मेटल जो है ना वो कभी भी नुकसान नहीं देंगे, बस समय का वेट कर लेना, बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मिलिए केविन वॉस। केविन वॉस कौन है? वही है जो फेड चेयरमैन जो है उनके नॉमिनी अभी हैं, और क्रिप्टो प्रेमी भी हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उनकी नीतियों का लगातार समर्थन भी करते रहे हैं, और कम ब्याज दर, यानी कि एक तरीका से कह सकते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका भी समर्थन ये करते रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वही है कि अगर ये ब्याज दरें घटाते हैं तो क्रिप्टो और गोल्ड में फिर से तेजी आ सकती है। और जो मैंने शुरू में आपको बताया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, गोल्ड और जो भी प्रीशियस मेटल है उनके दाम बढ़ने हैं, तो उसमें कोई टेंशनबाजी नहीं है। क्या महंगाई लौटेगी? अगर फेड स्वतंत्र खत्म होती है तो बिल्कुल, और सरकार के कहने पर नोट छापे जाते हैं। आप जानते होंगे लगभग 328 मिलियन डॉलर, वो लगभग इतना तो फेडरल रिजर्व जो है वो डेली छाप ही रहा है, इतना तो वो मार्केट में पुश कर ही रहे हैं। और अगर आप डॉलर का विज्ञान जानते हो है क्या सारा का सारा, तो आप जान करके चौंक जाएंगे कि जिस दिन डॉलर क्रैश करेगा, जिस दिन ये परसेप्शन, जब देखो जब तक उनकी जो एजेंसी है उन्होंने ये परसेप्शन बनाया हुआ है कि भाई डॉलर में सब कुछ सही है तो सही है, लेकिन जिस दिन ये परसेप्शन क्रिएट होने वाला है उस दिन ये 38 ट्रिलियन डॉलर जो है ना ये निकाल लिया जाएगा। याद रखना, और ये आने वाले 4 साल में होने वाला है। तो देख लेना कितना रिस्क आप ले सकते हैं। अब देखना, डॉलर पर भरोसा कम होगा, लोग डॉलर छोड़कर फिर से सोना चांदी खरीदेंगे। कारण क्या है? वही जो मैंने आपको बताया, परसेप्शन जब टूट जाएगा तो ये तो होना ही है। आगे देखना, पैनिक ना करें और फोमो बाई ना करें। फोमो बाई मतलब वही है कि ज्यादा आप जो है जब पीक पर हो वहां पर बाई ना करें। अब अगर ये टर्म जानते हो तो ठीक है, यानी कि जब वो चरम पर पहुंच गया हो तो वहां जाकर नहीं, क्योंकि अचानक से डाउन जब आएगा तो आप रह जाएंगे अकेले वहां पर नुकसान में। अब देखना, रिस्क मैनेजमेंट है, उतना ही निवेश करें जितना आप खो सके, या फिर जितना खोने से आपको जो है कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीका से है, रिस्क तो है, लेकिन बात वही है, रिस्क है तो रिस्क है, इन दोनों में तो क्या है, रिस्क है। तो वही अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। और जो मैं ईटीएफ आपको बता रहा था, इसे बोलते हैं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि चांदी से जो है कम तेजी से गिरे हैं। तो आज के लिए इतना ही आपको मैंने बताया है कि आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिक या फिर आप समझिए कि जिस तरह से टेक वर्ड्स उनको साउंड नहीं करते, तब भी आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी उसके लिए धन्यवाद।